आइए हम अपने सम्मेलन की इस तीसरी रात को प्रभु के हाथों में सौंप दें और हम पर उनके आशीर्वाद की वर्षा के लिए प्यासे रहें। आइए हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और आत्मा को हम पर नियंत्रण करने दें। आप सभी अच्छे लोग हैं, है ना? हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्यासे हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्सुक हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के लिए उत्सुकता से प्यासे हैं तो वो हमारे बीच चमत्कार करेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 66 वचन 2 में उल्लेख है कि ईश्वर किस पर दया करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कृपया अपनी बाइबल खोलें और जोर से पढ़ें। यशायाह 66 वचन 2, मैंने सारी सृष्टि रची है। मैं उन लोगों से प्रसन्न हूं जो नम्र और पश्चाताप करते हैं, जो मुझसे डरते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं। मैं उन लोगों से प्रसन्न हूं जो विनम्र और पश्चाताप करते हैं, जो मुझसे डरते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं। बाइबल कैसे कहती है? तुम्हें हृदयम होना चाहिए, आपको विनम्र और पश्चातापी होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देगा जो विनम्र और पश्चातापी है, जो उससे डरते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। पतरस 5:5, कृपया 1 पतरस 5:5 पढ़ें। बाइबल से जोर से पढ़ें। 1 पतरस 5:5। इसी प्रकार तुम जवानों को भी अपने पुरनियों के अधीन होना चाहिए और तुम सब नम्रता का वस्त्र पहनकर एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। कृपया फिर से पढ़ें। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। याकूब अध्याय 4 वचन 4 से आगे। 4 विश्वासघाती लोग, क्या तुम नहीं जानते कि संसार का मित्र होने का अर्थ है परमेश्वर का शत्रु होना? जो लोग संसार के मित्र बनना चाहते हैं वे स्वयं को परमेश्वर के शत्रु बना लेते हैं। ये न सोचें कि उस पवित्र शास्त्र में कोई सच्चाई नहीं है जो कहता है, परमेश्वर ने जो आत्मा हम में दी है वो भयंकर अभिलाषाओं से भरी है। 6 परंतु जो अनुग्रह परमेश्वर देता है वो और भी प्रबल है, जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। 7 तो फिर परमेश्वर के अधीन रहो। दोनों प्रेरित सेंट जेम्स और सेंट पीटर कहते हैं कि घमंडी ईश्वर का दुश्मन है और ईश्वर विनम्र को आशीर्वाद देते हैं। लूका का सुमाचार 1:51-52। उसने अपना बलवंत हाथ बढ़ाकर अभिमानियों को उनकी सब युक्तियों समेत तितर बितर कर दिया है। 52 उसने सामर्थी राजाओं को गद्दी से गिरा दिया है और कंगालों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। जोर से कहो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो यहां यह कहा गया है कि परमेश्वर ने शक्तिशाली लोगों को उनके सिंहासन से नीचे गिरा दिया है। उन्होंने किसे उठाया? दीन और नीच को। इसीलिए विनम्र और दीन हृदय वाले लोगों को परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर दीनों पर अपना आशीर्वाद और अभिषेक बरसाएगा। ये हमें समझना चाहिए। दानियल की पुस्तक अध्याय 4 वचन 29 से आगे। कृपया बाइबल पढ़ें। दानियल 4:29 से आगे। 29 केवल 12 महीने के बाद जब वो बेबीलोन में अपने राजमहल की छत पर घूम रहा था, उसने कहा, देखो बेबीलोन कैसा महान है। मैंने अपनी शक्ति और अपनी महिमा और ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया। इससे पहले कि वो ये बातें कह पाता, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, सुनो मैं क्या कहता हूं। आपकी शाही शक्ति आपसे छीन ली गई है। तू मनुष्य समाज से निकाल दिया जाएगा और जंगली पशुओं के साथ रहेगा और बैल की तरह 7 साल तक घास खाएगा। तब आप स्वीकार करेंगे कि सर्वोच्च ईश्वर के पास मानव साम्राज्यों पर शक्ति है और वो उन्हें जिसे चाहे उसे दे सकता है। हे प्रतापी राजा नबूकदनेस्सर, कृपया ध्यान से सुनो। वो अपने समय के सबसे प्रमुख साम्राज्य शासक थे। अपनी शाही महल के छत पर घूमते हुए
सबसे प्रतिष्ठित बेबीलोन साम्राज्य की सुंदरता का आनंद लेते हुए जिसे उसने बनाया था, नबूकदनेस्सर ने कहा, मैं अपनी शक्ति और ताकत, अपनी महिमा और ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए बेबीलोन को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। ये गर्व और घमंड से भरे शब्द थे, सही? हाँ, ये है। वो कह रहे थे कि मैंने ये किया, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। मैंने अपनी सामर्थ्य और शक्ति, अपनी महिमा और ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। बाइबल में क्या लिखा है? उसके ये शब्द निकलने से पहले ही स्वर्ग से आवाज आई, राजा नबूकदनेस्सर, सुनो, मैं क्या कहता हूं। आपकी शाही शक्ति अब आपसे छीन ली गई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा हृदय अहंकार से भर जाता है तो प्रभु हमसे राज्य छीन लेते हैं। यदि हमारा हृदय अहंकार से भर गया तो हम अपनी समृद्धि खो देंगे, हम अपना आशीर्वाद खो सकते हैं, हम प्राप्त उपचार को खो सकते हैं, हम अपना आशीर्वाद खो देंगे। जिस समय पर व्यक्ति अहंकार से भर जाता है उसका जीवन खराब होने लगता है। कृपया सिरज 10:8 पढ़ें। 8, अन्याय, अहंकार और धन के कारण राष्ट्र सत्ता से गिर जाते हैं और अन्य लोग उनकी जगह लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। 9, हम तो धूल और राख ही हैं, हमें किस बात का गर्व करना है। जीवित रहते हुए भी हमारा शरीर सड़ जाता है। 10, एक लंबी बीमारी डॉक्टर को उलझन में डालती है, यहां तक कि एक राजा भी आज जीवित हो सकता है और कल मृत हो सकता है। 11, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके पास कीड़े, मक्खियां और भुनगे ही रह जाते हैं। घमंड का आरंभ तब होता है जब कोई मनुष्य अपने रचयिता यहोवा को त्याग देता है। 13, अभिमान पाप को बहाने वाला सोते के समान है और जो कोई भी उसमें बना रहेगा वो दुष्टता से भर जाएगा। इसलिए प्रभु ने कुछ लोगों को भयानक दंड दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऐसा ही होता है जहां भी हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, जहां अहंकार या अहंग आ जाता है, वही जीवन में गिरावट शुरू हो जाती है। हालेलुया! जोर से कहो हालेलुया! हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! 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 ईश्वर का वचन कहता है, जिस क्षण हमारे अंदर अहंकार आने लगता है वहीं से पतन शुरू हो जाता है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 13 की भविष्यवाणी पढ़ें। आइए तुरंत पढ़ें। आइए मैं आपको कुछ साक्ष्य देता हूं। बाइबल के उस उदाहरण को न भूलें जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। 1 यूहन्ना 2:14, हे जवानों, मैं तुम्हें लिखता हूं क्योंकि तुम बलवंत हो। परमेश्वर का वचन आप में रहता है और आपने दुष्ट को हरा दिया है। अर्थात यदि परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति में मौजूद है तो वो मजबूत होगा। यही कारण है कि मैं आपसे इस रिट्रीट के दौरान बाइबल की ढेर सारी वचनों को पढ़ने के लिए कहता हूं। जो लोग आलसी हैं और जो बाइबल पढ़ने से इनकार करते हैं वे कमजोर होंगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा और आत्मा उसे आशीर्वाद देगी। पवित्र आत्मा का कार्य उसमें स्पष्ट होगा। आज मुझे एक मेल प्राप्त हुआ। मुझे याद नहीं कि यह महिला किस स्थान या देश की थी, क्योंकि मैंने केवल एक सरसरी नजर डाली थी। प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है कि इस महिला के 7, 5 और 1 साल की आयु के 3 बच्चे हैं। 7 और 5 साल के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि महिला अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ घर पर रहती है। पिछले कुछ महीने से जून से नवंबर तक वो अपने छोटे बेटे को YouTube पर विभिन्न गॉस्पेल सेशन दिखाकर खाना खिला रही है। बच्चा अभी 1 साल का है। अगले 2 महीनों के दौरान वो बच्चे को दूध पिलाते समय YouTube पर बाइबल सत्र नहीं चला पाई। उन्होंने लिखा है कि बच्चे को खाना खिलाते समय वो और बच्चा दोनों कई महीनों तक YouTube पर मेरे सेशन सुनते रहे। दिसंबर के महीने में कुछ समस्याओं के कारण वो बच्चे को दूध पिलाते समय इन सत्रों को नहीं सुन सकी। जनवरी में भी वो इन YouTube सेशंस को नहीं सुन पाई। मेल में ये भी बताया गया कि नाश्ते और दोपहर के भोजन के दौरान
जब परिवार के अन्य सदस्य बाहर होते थे वे सुनते थे। वो और उसका 1 साल का बच्चा दिसंबर और जनवरी में सुनने में सक्षम नहीं थे। तब तक उसकी सुनने में रुचि खत्म हो गई थी। दिसंबर के बाद से बच्चा नाश्ते और दोपहर के भोजन के दौरान अपना मुंह खोलने से इनकार कर देता था। मेल में साफ साफ लिखा है, बच्चा सिर्फ नाश्ते और दोपहर के खाने के वक्त खाना खाने से मना करता था। बच्चे को दिन का कोई अन्य समय भोजन खाने से कोई परेशानी नहीं थी। बच्चे का नाश्ता और दोपहर का खाना खाने से इनकार करना 2 महीने से बना हुआ है। बच्चा दोपहर में और रात के खाने समय खाना खाएगा। तभी उसे ख्याल आया कि पिछले कुछ महीनों से दिसंबर से पहले बच्चे नाश्ता और दोपहर का खाना खाते समय परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। उसने अपना फोन खोला और बाइबल पर आधारित एक बातचीत शुरू की जो उसे मिली, और चमत्कारिक रूप से बच्चे को खाना देते समय बच्चे ने अपना मुंह खोल दिया। तो मां ने मेल में लिखा है कि बच्चा नाश्ता और दोपहर का खाना तभी खाएगा जब वर्ड ऑफ गॉड बजाया जाएगा, नहीं तो बच्चा खाना खाने से मना कर देगा। देखिए ये कितना अजीब है, लेकिन सकारात्मक रूप से सही है। जोर से कहो हालेलुया। इसके बारे में सोचो, परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। यही कारण है कि मैं आपसे परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ने के लिए कहता हूं। एक बार मैंने एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का प्रचार करने पर प्राप्त हुई चमत्कारी फसल के बारे में उपदेश दिया था। अमेरिका में रहने वाली मां जो मेरे सत्रों को ऑनलाइन सुनती थी, फसल चमत्कार के बारे में इस भाग को सुनते समय जब उसने उस सत्र के बारे में पूछा जो वो देख रही थी, तो उसने अपने बच्चों को यह समझाया। बच्चे मलयालम नहीं समझते। फसल चमत्कार के बारे में इस भाग को सुनते समय जब उन्होंने उससे उस सत्र के बारे में पूछा जो वो देख रही थी, तो उसने अपने बच्चों को यह समझाया। बच्चे मलयालम नहीं समझते। मां ने उस चमत्कार के बारे में बताया जो तब हुआ जब एक व्यक्ति ने अपनी फसल को बाइबल से बजाया कि कैसे उसे भरपूर गुणवत्तापूर्ण फसल मिली। बच्चों ने एक पल सोचने के बाद अपने पिछवाड़े अपने आंगन के पीछे सूखे पेड़ को पुनर्जीवित करने के लिए उसे बाइबल पढ़ने का सुझाव दिया। बच्चों को तो विश्वास था, पर मां झिझक रही थी। बच्चे अपने विश्वास में कुछ दिनों के लिए इस मुरझाई हुई योजना के सामने अपनी अंग्रेजी बाइबल के कई यादृच्छिक अंश पढ़ते हैं। इसके बाद वे इसके बारे में भूल गए। मां ने मुझे वास्तव में बाद में इस पेड़ की एक तस्वीर भेजी। पौधा पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया और फूलों से सुंदर हो गया। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन विशेष है। भले ही हम इस शब्द को बिना ज्यादा सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का शब्द है। इसलिए जब हम बार बार बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु की शक्ति आपके अंदर भर जाएगी। जोर से कहो हालेलुया। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 13 की भविष्यवाणी पढ़ें। वचन 15 कहता है, इज़राइल के लोगों, यहोवा ने कहा है, विनम्र रहें और उनकी बातें सुने। आओ एक बार फिर पढ़ें। इज़राइल के 15 लोगों, यहोवा ने कहा है, विनम्र रहें और उनकी बातें सुने। 16, अपने परमेश्वर यहोवा का आदर करना, इससे पहले कि वो अंधियारा कर दें और तुम पहाड़ों पर ठोकर खाकर गिरो, इससे पहले कि वो उस प्रकाश को गहरे अंधकार में बदल दें जिसकी तुम्हें आशा थी। 17, यदि तू ना सुने तो मैं तेरे घमंड के कारण गुप्त में चिल्लाऊंगा। मैं फूट फूट कर रोऊंगा और मेरे आंसू बहेंगे, क्योंकि यहोवा की प्रजा बंधुआई में ले ली गई है। देखिए, अहंकार गुलामी की ओर ले जा सकता है। यदि हम अभिमानी हो जाएं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए रोएगा, क्योंकि शैतान अभिमानियों को दासत्व में ले जाता है और ये देखकर परमेश्वर का आत्मा आंसू बहाता है। पैगंबर यही समझा रहे हैं, अपने दिल को खोलो और हालेलुया कहो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर नम्र लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अहंकारी मत बनो। आज हमने जिस विषय को कवर करने की योजना बनाई है वो ये नहीं है
मैंने संयोग से इसका उल्लेख किया है, तो आज के विषय के परिचय के अंतर्गत किसी भी बात को लेकर अहंकार न करें। अपने घर, बच्चों, धन, स्वास्थ्य के बारे में घमंड न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी क्षेत्र का घमंड करेंगे उसी क्षेत्र का पतन होगा। कृपया सुनिए, आप जिस बात का घमंड कर रहे हैं उसका मुद्दा सामने आने लगेगा। यदि आप ये दावा करते हैं कि आपके बच्चे जीवन में अच्छी स्थिति में हैं, तो तुरंत आपके बच्चों के संबंध में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए घमंड न करें, बल्कि ऐसे कहें कि ईश्वर की दया से मेरे बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, ईश्वर की महिमा है। ये मत कहिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सका, उन्हें अच्छे पद पर पहुंचा सका। यदि आप ऐसा करेंगे तो उनके संबंध में मुद्दे उठेंगे। आप देखते हैं कि अभिमान और घमंड ईश्वर की नजर में ऐसे गंभीर पाप हैं जो हत्या, चोरी, व्यभिचार के समान घातक हो सकता है। जोर से कहो हालेलुया, अपने दिल खोलकर कहो हालेलुया। विशेषकर अपनी वाणी को लेकर सावधान रहें। यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में गर्व के साथ बात करते हैं तो संभवतः आपको उस विशेष क्षेत्र के बारे में रोना पड़ेगा। यह सटीक है, यह जीवन का नियम है, क्योंकि हमारे जीवन में सभी अच्छी चीजें ईश्वर का आशीर्वाद है और उसकी महिमा हमारी नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज है जो ईश्वर की देन नहीं है? नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का सब कुछ ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जो एक बहुत ही गरीब पड़ोस के एक चर्च में घटी। जैसे ही मैं चर्च के बाहर निकल रहा था, मैंने एक लड़के को हाथ में लंच बॉक्स लेकर चर्च की ओर जाने वाली सीढ़ियों से उड़ते हुए देखा। जब उसने देखा कि मैं जा रहा हूं, उसका चेहरा उतर गया। इसलिए मैंने अपना वाहन रोका और पूछताछ की। उसने कहा कि वो चर्च में वितरित किया जा रहा भोजन लेने आया है। ये बहुत गरीब इलाका है। मैंने उसे कहा कि चर्च में कोई भोजन वितरित नहीं किया जा रहा है, लेकिन लड़के ने मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मेरे दिल पर वार कर रही है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस बच्चे को किसने मूर्ख बनाया। फिर अचानक मुझे याद आया कि पास के एक विवाह समारोह का बचा हुआ भोजन दोपहर के समय चर्च में वितरित किया गया था। फिर क्योंकि ये एक गरीब इलाका है जहां ये हुआ, मैं समझ गया कि जब वो बच्चा स्कूल से घर वापस आया था और खाना मांगा था, तो उसकी माँ ने उसे चर्च में वितरण के कुछ खाना लाने के लिए कहा था, क्योंकि घर पर खाना नहीं था। लड़का अपने घर से मिले पहले बर्तन के साथ चर्च की ओर दौड़ता हुआ आया। मुझे अब भी उसके चेहरे पर वो उदासी याद है जब मैंने उसे बताया था कि भोजन वितरित नहीं किया जा रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज कोई ऐसे माता पिता हैं जो ये सुन रहे हैं जिसके पास अपने बच्चों को देने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है? कोई नहीं है ना। ईश्वर ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है। वो हमारे बच्चे को बिना भूखे पेट बड़ा होने में हमारी मदद कर रहा है। भले ही जीवन में संघर्ष हो, फिर भी आप अपने बच्चों को ठीक से खाना खिलाने में सक्षम है। ईश्वर हमें खाने के लिए भोजन का आशीर्वाद देते हैं। एक और उदाहरण जो वर्षों पहले हुआ था, मैं अपने पल्ली में बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक थी और भूमि सूखे की स्थिति का सामना कर रही थी। लोगों को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मैंने लोगों को रविवार के पवित्र मास के दौरान बारिश के लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया। पवित्र मिस्सा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला उसने बारिश के लिए प्रार्थना नहीं की। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर बारिश हुई तो उन्हें अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में रहना होगा, क्योंकि उनके घर की छत कई जगहों से टपक रही है। हालात देखिए, एक गरीब पिता अपने बच्चों के साथ टपकती छत के नीचे रह रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज इसे सुनने वाले किसी भी व्यक्ति की स्थिति ऐसी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। इससे पहले जब मैं एक पुजारी से बात कर रहा था जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, तो मुझे कुछ साल पहले की एक घटना याद आ गई। इस पुरोहित का योगी नाम से एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। कुछ युवाओं वाले इस समूह का मिशन गरीबों को भोजन, कपड़े और शिक्षा प्रदान करना है। वर्षों पहले की घटना पर वापस जाएं,
जब मैं इस पुरोहित के कमरे में गया तो उसने मुझे कुछ पत्र दिखाए जो उसे भेजे गए थे। अपनी स्थानीय भाषा में लिखे गए ये पत्र दूर दराज के इलाकों के गरीब ग्राम प्रधानों के थे। वे ट्रस्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि पुराने कपड़ों के वितरण के दौरान उनके गांवों पर भी विचार किया जाए। इन ग्राम प्रधानों ने अन्य गांवों में पुराने कपड़े के वितरण के बारे में सुनकर इस पुजारी का पता मांगा और उन्हें अनुरोध भेजा। ये ट्रस्ट पुराने कपड़े इकट्ठा करता है, उन्हें धोता है और इस्त्री करता है और इन गरीब गांवों में भेजता है। आप देखिए, इस दुनिया में ऐसे गरीब लोग भी हैं जो उन पोशाकों को पहनने का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और जिन्हें हम अपने इस्तेमाल के लिए पुरानी और घिसी पिटी समझते हैं। ईश्वर ने हमें पर्याप्त कपड़े दिए हैं। मैं आपको यह दिखाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि ईश्वर ने हमारी बुनियादी जरूरतें प्रदान की है, भोजन, कपड़े, आश्रय। ईश्वर ने यह सब अधिकार दिया है। हाँ, ये सब ईश्वर ने दिया है। ये सभी ईश्वर का आशीर्वाद और उनके उपहार हैं। इसीलिए सेंट पॉल कहते हैं, हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि जो आपके पास है वो कोई उपहार नहीं है। सभी ईश्वर के उपहार हैं। खुले दिल से कहो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी जय हो यीशु, आपको आदर यीशु। संक्षेप में, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमें दो चीजें करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा हमें दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, ईश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसमें से हमें पूरे दिल से योग्य गरीबों को देना चाहिए। हमें ये दो काम करने चाहिए। गरीबों को दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ईश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ईश्वर ने हमें जो धन दिया है उसमें से हमें खुलकर देना चाहिए। हमें किसे देना चाहिए? हमें गरीबों को देना चाहिए जिनके पास पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार हो जिसे आपके दान से दिवालिया होने से बचाया जा सके, या फिर एक परिवार ऐसा भी है जो कुछ हजार रुपयों में अपनी टपकती छत की मरम्मत करा सकता है। मिशन क्षेत्रों में बहुत सारे गरीब लोग हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना है उनका हृदय खुला होना चाहिए। आप जो सुन रहे हैं उस पर अमल किए बिना केवल बहुत सारी वार्ताओं में भाग लेने से मदद नहीं मिलेगी। आपके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझने में सक्षम होना चाहिए। खुले दिल से कहो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से खड़े हों और उन सभी आशीर्वादों, उपहारों और अनुग्रहों की प्रशंसा करें जो प्रभु ने हमें दिए हैं। ईश्वर की स्तुति करना, जिस विषय पर हमने कल चर्चा की थी, उसकी निरंतरता के रूप में हम ईश्वर की आराधना के एक अलग पहलू पर गौर करेंगे। आज रात परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने का अभिषेक प्राप्त करने के लिए आइए हम उन सभी आशीर्वादों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें जो उसने हमें दिए। प्रभु कहते हैं, जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है वो थोड़ा भी छीन लेगा जो उसके पास है। ये क्या चीज है? ये कृतज्ञता है। जिनमें कृतज्ञता होगी उन्हें ही अधिक दिया जाएगा। जिनके पास कृतज्ञता नहीं है उन्होंने उनसे बहुत कम ही लिया होगा। इसलिए आइए हम उन सभी आशीर्वादों, उपचारों, उपहारों, अच्छे स्वास्थ्य, धन और बच्चों के लिए ईश्वर के प्रति आभारी रहें जो उन्होंने हमें दिए। आइए हम सभी अनुग्रह और उपहारों के लिए उन्हें धन्यवाद दें। आइए अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रभु की आराधना में अपने हाथ फैलाएं, ऊर्जावान ढंग से प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति करें और धन्यवाद दें। यीशु के पवित्र क्रॉस, पवित्र रक्त के अधिकार और अनुग्रह से और परमेश्वर के वचन की शक्ति से परिवारों और लोगों पर प्रभु का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में बरसाता रहे। ईश्वर का अभिषेक आत्मा, मन और शरीर पर आने दें। यीशु के शक्तिशाली नाम में सभी बुराइयों, बुरे प्रभावों, बुरी आत्माओं,
शैतानी उपस्थिति, व्यसनों और बुरे प्रभुत्व को बांध दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए। नसरत के यीशु के नाम पर मैं उन सभी बुरी ताकतों को फटकार लगाता हूं जो परमेश्वर के बच्चों और उनके परिवारों के खिलाफ खड़े हैं। मैं किसी भी बुरे प्रभाव को डांटता हूं और यीशु के पवित्र क्रॉस के चरणों में फेंक देता हूं, जो हमारे अंदर ईश्वर की कृपा की प्रवाह में बाधा डालता है। आइए हम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में यीशु का नाम पुकारे, यीशु, यीशुए। हालेलुया। आओ सब बैठें। हमने कल रात ईश्वर की आराधना के संबंध में कुछ विषयों की जांच की। मैं आराधना के इस विषय के बारे में और अधिक बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अत्यंत महत्व विषय है। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, ईश्वर हमारे साथ है। भगवान हर चीज में हमारी मदद करते हैं। हम चाहे किसी भी बाधा का सामना करें, ईश्वर उसका सामना करने के लिए हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। हम उसकी उपस्थिति और शक्ति को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम उसकी आराधना करते हैं। हम आराधना के माध्यम से उसकी स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। भजन 145:18 कहता है, जो उसे पुकारते हैं वो उनके निकट रहता है, जो सच्चे मन से उसे पुकारते हैं। कृपया फिर से पढ़ें और वचन 19 को भी जारी रखें। वो उन लोगों के करीब रहता है जो ईमानदारी से उसे बुलाते हैं। वो उन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। वो उनकी पुकार सुनता है और उन्हें बचाता है। जैसा कि मैंने बताया, हम केवल ईश्वर की पूजा करके ही उनकी उपस्थिति का महसूस कर सकते हैं। आराधना के माध्यम से ही ये उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी। यही आराधना की विशेषता है। व्यवस्था विवरण 4:7 में किसी अन्य राष्ट्र का, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो जरूरत पड़ने पर इतना निकट हो जितना कि हमारा ईश्वर प्रभु हमारे लिए है। जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देते हैं। कृपया एक बार फिर पढ़ें। किसी भी अन्य राष्ट्र के पास, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो जरूरत पड़ने पर इतना निकट हो जितना कि हमारा ईश्वर प्रभु हमारे लिए है। जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देते हैं। कृपया उस ज्ञान पर ध्यान दें जो मैं आज रात को साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। ये मैं नहीं, बल्कि ईश्वर हमें सलाह दे रहे हैं। ये ज्ञान कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। जैसा कि कल बताया गया, 90-95% लोग जो पूजा के लिए साथ आते हैं वे इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं। अतः हमें यह ठीक से समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर की आराधना क्या है। उदाहरण के लिए, चर्च में पूजा का सबसे बड़ा रूप है पवित्र मास। इसलिए यदि हम पवित्र मास में इस दृढ़ विश्वास के साथ भाग लेते हैं कि यह पूजा का सबसे बड़ा रूप है, तो यीशु हमारी सभी जीवन स्थितियों में हस्तक्षेप करेंगे। ईश्वर के बच्चों को इसका एहसास नहीं है। वे पूजा के लिए ऐसे आते हैं जैसे ये कोई अनुष्ठान या जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों के समान एक कार्यक्रम हो। कृपया आज रात जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि पवित्र बाइबल में जहां भी ईश्वर की आराधना के बारे में कहा गया है, वहां इसे सलाह के बजाय आदेश के रूप में कहा गया है। सलाह और आदेश में अंतर होता है। ईश्वर ने हमें उसकी पूजा करने की सलाह देने के बजाय आदेश दिया है। पवित्र बाइबल में जहां भी ईश्वर के पूजा के बारे में कहा गया है, वहां यह नहीं कहा गया कि अगर हम चाहें और हमारे पास समय और संसाधन हो तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं, बल्कि एक आदेश के रूप में कहा गया है। किसी के लिए कोई बहाना नहीं है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, ईश्वर की आराधना करने के आदेश से कोई नहीं बरी हो सकता है। उपासना सभी धर्मों में विद्यमान है। हम जो याद रखते हैं वो ये है कि प्रभु ने हमें उनकी पूजा करने का आदेश दिया है। ईश्वर की आराधना से कोई भी वंचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित, चतुर हो या मूर्ख, अमीर हो या गरीब,
चाहे आपके पास बहुत कुछ है या आप गरीब हो, आपकी स्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको ईश्वर की पूजा करनी है। भले ही आपके पास जमीन हो या ना हो, अरबों हो या ना हो, फिर भी आपको उनकी पूजा करनी होगी। ये ईश्वर की आज्ञा है और मनुष्य इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, पहला पॉइंट यह है कि हर कोई ईश्वर की पूजा करने के लिए बाध्य है। ये बाइबल में ईश्वर द्वारा दी गई आज्ञा है। निर्गमन 23:25वां पद, यदि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करोगे तो मैं तुम्हें भोजन और पानी से आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी सभी बीमारियों को दूर कर दूंगा। तेरे देश में किसी स्त्री का गर्भपात न होगा, न वो संतानहीन होगी। मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। जो लोग तेरा विरोध करते हैं, मैं उन्हें अपने से डराऊंगा। मैं उन लोगों में व्याकुलता फैलाऊंगा जिनके विरुद्ध तुम लड़ रहे हो, और मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं को तुमसे दूर कर दूंगा। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम भगवान की पूजा करोगे तो हर समस्या का समाधान होगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप पूजा करते रहें, कृपया ध्यान दें, यहां इस्तेमाल किया गया शब्द पूजा है, प्रार्थना नहीं। अगर आप ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरा सबसे सच्चा विश्वास यह है कि दुनिया का उद्धार केवल भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से होगा। यहां क्या हो रहा है? इस संसार की सभी समस्याओं का मूल कारण मनुष्य का कर्म है, जो ईश्वर द्वारा स्थापित चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। बस अपने बारे में सोचो, क्या आज भी मौसम वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था? मौसम का क्रम बदल गया है। बेंगलुरु के एक पुरोहित के पास ले जाते समय, वहां एक रिट्रीट आयोजित करते समय उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले 20 सालों में जलवायु बहुत बदल गई है और अब पहले की ठंडी जलवायु के विपरीत गर्मी है। हर जगह की स्थिति बदल गई है, यहां तक कि विदेशों में भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब मैं मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक रिट्रीट आयोजित करने गया तो मुझे बताया गया कि एक ही दिन में 4 प्रकार के मौसम थे। हम मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं। प्रकृति, मौसम और हर चीज का प्राकृतिक क्रम गड़बड़ा गया है। पहले हम लोग महीने और साल के समय के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी कर सकते थे और किसान कृषि के लिए इस पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब स्थिति गंभीर है। जब धूप वाले मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तो भारी बारिश होती है। इन दिनों चीजें अप्रत्याशित है। जोर से बोलो हालेलुया। परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। पति, पत्नी और बच्चे। जरा उन सभी मुद्दों के बारे में सोचें जो हम परिवार में देखते हैं। क्या पिछली पीढ़ियों के परिवारों में भी यही मुद्दे मौजूद नहीं थे? मुद्दे नहीं बदलते हैं। समय समय पर पति पत्नी के बीच में विवाद, झगड़े, गलतफहमियां होती रहती थीं। पिछली पीढ़ी में क्षमा के लिए हमेशा जगह थी, इस समझ से कि परिवार भगवान का उपहार है और बच्चों के कल्याण के बारे में विचार ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। किसी परिवार में जरा सी गलतफहमी होने पर लोग तलाक के लिए कोर्ट की ओर दौड़ते हैं। तब विवाह में मिलन स्त्री और पुरुष के बीच में होता था, लेकिन अब विवाह समान लिंग के लोगों के बीच भी होता है। भले ही समलैंगिक विवाह की यह संस्कृति अब केरल में प्रचलित नहीं है, लेकिन विदेशों में यह बहुत आम है। मैंने अमेरिका में एक प्रसिद्ध उपदेशक को यह कहते हुए सुना कि जब वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्तरां में गया तो उन पर समलैंगिक होने का संदेह हुआ। देखिए सामान्य स्थिति कैसे बदल गई। सामान्य दोस्ती को समलैंगिकता समझ लिया गया। ऐसे भी मामले हैं जिनमें बिल्कुल सामान्य पुरुषों और महिलाओं पर लिंग परिवर्तन सर्जरी की जाती है। मैं ऐसे कुछ मामलों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वहां वे पुरुष के रूप में पैदा होते हैं और महिला के रूप में रहना चाहते हैं, और इसके विपरीत ईश्वर द्वारा स्थापित प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। प्राकृतिक व्यवस्था का विघटन जीवन में सभी चरणों में देखा जा रहा है। इस व्यवधान का समाधान क्या है? एकमात्र समाधान यह है कि ईश्वर को उचित व्यवस्था बहाल करनी होगी। परंतु मानव जाति के विद्रोह के कारण परमेश्वर के हाथ बंधे हुए हैं। एक ही रास्ता है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास करें। यदि आप सक्षम हैं तो इसे स्वीकार कर लें। यदि पवित्र आत्मा तुम्हें अनुग्रह देता है
तो इस संदेश को अपने हृदय में ले लो। पिछले 14 सालों में सुमाचार के प्रचार के रूप में मेरे सीमित अनुभव के साथ मेरे विचार में एकमात्र समाधान ईश्वर की पूजा है। प्राकृतिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए एकमात्र तरीका उसकी आराधना और पूजा करना है। हमें ईश्वर को पुकारना है और उसे इस दुनिया में लाना है। जोर से बोलो हालेलुया। सभी मानवीय समाधान पूरी तरह से विफल है। इन समस्याओं के लिए उसके सभी डिजाइन, समीकरण और उत्तर विफल हो जाएंगे जब तक कि ईश्वर नीचे नहीं आते हैं और कोई समाधान नहीं देते हैं। हमारे चर्च में भी मुद्दे हैं। क्या इसके लिए कोई समाधान है? क्या किसी की मध्यस्थता से मदद मिलेगी? नहीं। एकमात्र समाधान यह है कि पवित्र आत्मा को नियंत्रण लेना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आज शाम को आपसे इसे स्वीकार करने के लिए कहता हूं। आपको भगवान की पूजा और आराधना करनी होगी। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इस सत्य को स्वीकार करें। यदि लोग किसी चर्च में निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना करेंगे तो उस भूमि का उद्धार होगा। मेरा विश्वास करो। ईश्वर की पूजा के संबंध में मूर्ख मत बनो। प्रभु की आराधना को कमजोर मत करो। पूजा को कुचलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज रात परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो। जब आप ईश्वर की सही तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी जरूरत की हर चीज आपके लिए व्यवस्थित हो जाएगी। तुम्हें अच्छा खान पान मिलेगा, गर्भपात नहीं होगा, रोग दूर होंगे, तुम दीर्घायु होगे, तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे। जब आप अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेंगे तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा के संबंध में ये बात आपने सही समझी। मैं इस संबंध में कुछ पॉइंट्स शीघ्रता से समझाता हूं। पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आइए हम सीरो मलबार कैथोलिक चर्च अनुष्ठान के पवित्र मास के दौरान सर्वाधिपनाम कर्तावे भजन को ले लें। इस भजन के दौरान आपको अपना सिर झुकाना चाहिए। यह चर्च का निर्धारित नियम है। मैं उस तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप समझ सकें। ईश्वर की आराधना में भाग लेने का उचित तरीका चर्च द्वारा पूजा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना है और ये बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए पवित्र मास में भाग लेने पर चर्च द्वारा पवित्र मास के लिए अलग अलग नियम और रीति रिवाज निर्धारित किए जाते हैं। इनको बिल्कुल उसी तरह से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नियम हमें चर्च के माध्यम से ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। एक उदाहरण बाइबल की शुरुआत में ही है। उत्पत्ति अध्याय 4, जब कैन और हाबिल आदम और हव्वा के बच्चे ईश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। भले ही उन दोनों ने ईश्वर को बलिदान चढ़ाया, जो कि सही बात है। ईश्वर कैन के बलिदान से खुश नहीं थे जैसे वो हाबिल के बलिदान से थे। बाइबल इसका कोई कारण नहीं बताती कि हाबिल का बलिदान क्यों स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हम मानते हैं कि कैन ने अपनी उपज का सर्वोत्तम हिस्सा नहीं दिया। इससे पवित्र आत्मा हमें क्या बताती है? हालांकि दो भाइयों ने ईश्वर को बलिदान चढ़ाया, केवल एक को ही स्वीकार किया गया। मेरा मानना है कि इसके पीछे का कारण यह है कि हाबिल ने उचित तरीके से बलिदान नहीं दिया है जैसा ईश्वर चाहता था, जबकि कैन ने अपनी इच्छानुसार बलिदान दिया होगा। ऐसा मेरा मानना है। हाबिल ने अपने नियमों और आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर को जो पसंद था उसके अनुसार बलिदान दिया। ईश्वर प्रसाद से प्रसन्न हुए। दूसरी ओर कैन ने अपनी इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाया होगा और इसीलिए ईश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न नहीं थे। कैन के इस बात से परेशान होने पर भी ईश्वर ने उससे पूछा कि वो क्यों परेशान है, और अगर उसने सही काम किया होता तो उसकी भेंट भी स्वीकार कर ली जाती। परमेश्वर के कथन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैन ने सही काम नहीं किया है। कैन ने यह बलिदान अनुचित तरीके से दिया था। उन्होंने अपनी पेशकश सही तरीके से नहीं रखी थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपनी इच्छानुसार पूजा करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए हमने पूजा की शारीरिक भाषा की बात की है। हमें ईश्वर की पूजा और आराधना उसी तरह करनी चाहिए जैसे उन्होंने हमें बताया है।
हमें ईश्वर की आराधना में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आइए हम जल्दी से मलाकी की किताब लें। ये पुराने नियम की आखिरी किताब है। मलाकी के बाद 400 सालों तक कोई भविष्यवक्ता नहीं था। इन 4 शताब्दियों तक भविष्यवक्ताओं के माध्यम से ईश्वर के संदेश का कोई दस्तावेजीकरण नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति मौन है। मलाची के माध्यम से बात करने के बाद भगवान 400 साल तक चुप रहे, जब तक कि उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट के माध्यम से अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इससे पहले भी बाइबल में ईश्वर ने मौन काल का पालन किया था। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा काल था? यदि आप बाइबल में वर्णित ईश्वर द्वारा मनाए गए मौन की अवधि का पहचान कर सकें, तो मैं आपको उपहार के रूप में ये दूंगा। ये मिस्र में इज़राइल की 400 साल की गुलामी है, जिसमें ईश्वर मौन रहे। गुलामी के 400 साल पूरे होते ही वो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात शुरू कर देते हैं। आइए मलाकी के बाद के समय पर वापस आते हैं। यहाँ भगवान मौन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गए हैं। ईश्वर इतने साल तक चुप क्यों रहे? एक अवधि तक कोई भविष्यवाणी संदेश क्यों नहीं दिया गया? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की जीभ को क्यों बांध दिया? ईश्वर ने उनसे बात क्यों नहीं की? इसका उत्तर पुराने नियम के अंतिम भविष्यवक्ता से प्रभु ने जो कहा उससे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर लोगों से तंग आ गया है और पैगंबर के माध्यम से कुछ बातें कह रहा है। ये आखिरी पैगंबर कौन है? मलाकी सही है। ईश्वर अपनी हताशा में मलाकी के माध्यम से लोगों को फटकार लगा रहे हैं। आइए हम मलाकी की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 से आगे बढ़ें। सर्वशक्तिमान प्रभु याजकों से कहते हैं, बच्चे अपना माता पिता का सम्मान करते हैं और नौकर अपने स्वामी का सम्मान करते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? तुम मेरा तिरस्कार करते हो और फिर भी पूछते हो, हमने आपका कैसा तिरस्कार किया है? 7 इस प्रकार तुम मेरी वेदी पर निकम्मा भोजन चढ़ाओगे, फिर आप पूछते हो, हम आपका सम्मान करने में कैसे असफल रहे? मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरी वेदी का तिरस्कार करके। ये कहने के बाद 400 वर्षों तक सर्वशक्तिमान यहोवा ने चुने हुए लोगों से बातचीत नहीं की। आखिरी वाक्य क्या था? ये ईश्वर इंगित कर रहा है, लोग वेदी के प्रति अवमानना दिखाकर उसका सम्मान करने में विफल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बता रहा हूं। अगर हम वेदी के प्रति अवमानना दिखाएंगे तो ईश्वर की आवाज बोलना बंद कर देगी। ईश्वर लोगों से बात करना बंद कर देंगे। ईश्वर के भविष्य सूचक संदेश नहीं सुने जाएंगे। फिर आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी। दर्द और पीड़ा को रोका नहीं जा सकता। मैं यहां जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने जीवन में या चर्च में जिन मुद्दों और बाधाओं का सामना करते हैं, उनका एकमात्र उपाय प्रभु के मंदिर को अशुद्ध बनाना बंद करना है। हमें प्रभु के परिवर्तन को उचित गंभीरता से देखना चाहिए। हमें ईश्वर की आराधना व उपासना को पर्याप्त गंभीरता से देखना चाहिए। चर्च में ईश्वर की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। ये प्राथमिकता देनी होगी। जोर से कहो हालेलुया, हालेलुया। यदि परिवार में ईश्वर की पूजा सबसे महत्वपूर्ण हो तो परिवार में सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि परिवार ईश्वर की पूजा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आज्ञा का पालन करेगा तो उसके सभी पहलू समृद्ध होंगे। चर्च के साथ भी यही बात लागू होती है। खुले दिल से कहें हालेलुया। मलाकी पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 में ईश्वर पूछ रहे हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर पुरोहितों से कहते हैं, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और नौकर अपने स्वामी का सम्मान करते हैं। आइए आइए हम जय जयकार कहें मैरी। जय हो मैरी, अनुग्रह से भरपूर आपके साथ है। हे यीशु, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। पवित्र मैरी, भगवान की माँ, अभी और हमारे मृत्यु के समय हम पापियों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। मलाकी की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 सर्वशक्तिमान यहोवा याजकों से कहता है, बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं
और सेवक अपने स्वामियों का आदर करते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्ची पूजा क्या है। कृपया मेरी बात सुने। जैसा कि रिट्रीट के पहले दिन बताया गया है, पूजा का ईश्वर के भय से गहरा संबंध है। जब हम किसी चर्च में कदम रखते हैं तो हमें जागरूक होना चाहिए कि हम उस प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं जिसने हमें और इस दुनिया को बनाया है। मेरे मामले में एक पुरोहित के रूप में जब मैं वेदी पर कदम रखता हूं तो मुझे ईश्वर से डरना चाहिए। कोई नकारात्मक भय नहीं, बल्कि एक भय और श्रद्धा है जो सर्वशक्तिमान की महिमा और महानता को समझने से उत्पन्न होती है। वो डर जो तब आता है जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में समझते और पहचानते हैं। एक बार मैंने एक महिला को देखा, दो कुर्सियां ली, एक पर अपने पैर रखे और दूसरी पर बैठकर चैपल के अंदर फोन पर बात कर रही थी। यह तंबू में प्रभु के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है। चर्च के अंदर या उसके परिसर में झगड़े की घटनाएं या जब पुरोहित वेदी पर अपवित्र बातें कहते हैं तो ये सब सम्मान की कमी को दर्शाता है। वे नहीं जानते कि चर्च ईश्वर का मंदिर है। ये एक ऐसा स्थान है जहां भगवान की पूजा होती है। हमें पर्याप्त श्रद्धा दिखानी चाहिए। हमें ईश्वर को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में पहचानना होगा। हमें चर्च के अंदर वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे हम किसी क्लब या पब या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर करते हैं। जोर से कहो हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी चर्च में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ईश्वर के मंदिर के अंदर हैं और हम इस स्थान पर ईश्वर की पूजा के लिए एक साथ आए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति चर्च के परिसर में प्रवेश करता है तो उसे मन में सोचना चाहिए कि वो प्रभु की पूजा करने के लिए उनके निवास पर आया है। वहां कोई अपवित्र, अनुचित या ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी सामान्य चर्चा या बातचीत चर्च के बाहर होनी चाहिए। चर्च में सबसे महत्वपूर्ण चीज पूजा है। परिच्छेद में ईश्वर बताते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के सम्मान करता है, एक नौकर अपने स्वामी का सम्मान करता है। जो याजक मेरा तिरस्कार करते हैं, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? आज प्रभु को हमारे साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे लिए पवित्र मास पूजा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हमें इस पूजा में ईश्वर को पर्याप्त सम्मान देना होगा। मैंने लोगों को पवित्र यूचरिस्ट प्राप्त करते और पवित्र यूचरिस्ट को उसके गम की तरह चबाते हुए देखा है। आप पूछ सकते हैं कि हम ऐसे मामलों की जांच और निर्णय क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या यह विवरण महत्वपूर्ण नहीं है? यदि हम इस दृढ़ विश्वास के साथ पवित्र भोज प्राप्त नहीं करते हैं कि ये यीशु मसीह का पवित्र शरीर और रक्त है, तो क्या यह संसार के प्रति सम्मान की कमी नहीं है? क्या यह गर्व का कार्य है? परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का कार्य नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पवित्र मास में आए तो हाथ पर हाथ रखकर खड़े ना हो। अपनी शरीर की भाषा में भी सम्मानजनक रहें। आपके शारीरिक भाषा के माध्यम से भी सम्मान की कमी ईश्वर को नकारने का कार्य है। हम अपने ईश्वर की पूजा करने आए हैं, इसीलिए हमें आदर करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर खड़ा होना पूजा पाठ में रुचि की कमी को दर्शाता है। हालेलुया! जोर से कहो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ कहें जय मेरी कृपा से भरपूर प्रभु आपके साथ है। हे यीशु, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। पवित्र मैरी, भगवान की मां, अभी और हमारे मृत्यु के समय हम पापियों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। जोर से कहो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया। मलाकी पुस्तक के अध्याय 1 वचन 6 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर याजकों से कहता है, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और नौकर अपने स्वामी का सम्मान करते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते? कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करो
और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। आइए हम कामना करें और प्रार्थना करें कि पूरी भूमि का एक प्रत्येक परिवार और परिवारों का प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में पूजा करने के लिए आवश्यक अनुग्रह से भर जाएं। आइए हम पवित्र मास में भाग लेने के दौरान अपने सभी कमियों के लिए क्षमा मांगें। आइए हम अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से पुकारो यीशु, जोर से यीशु, यीशुए। आइए पुराने नियम में ईश्वर की आराधना का इतिहास देखें। मैं 10-15 मिनट में शीघ्रता से समझाऊंगा। उपासना का पहला उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं वो हाबिल और कैन का है। वे ईश्वर की पूजा करते थे। परमेश्वर की आराधना का अगला उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं वो है उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 20। नोआ ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने प्रत्येक प्रकार के शुद्ध पशु और पक्षी में से एक लिया और उन्हें वेदी पर बलि के रूप में जला दिया। तो अगला चरित्र जो हम देखते हैं वो नोआ है। वो ईश्वर को प्रिय था। उसने एक वेदी बनाई और होमबेल चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। आइए अब हम उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7 से आगे पढ़ें। प्रभु ने इब्राहिम को दर्शन दिए और उससे कहा, ये वो देश है जिसे मैं तुम्हारे वंशजों को देने जा रहा हूं। तब इब्राहिम ने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। इसके बाद वो दक्षिण की ओर बेथेल नगर के पूर्व की ओर पहाड़ी प्रदेश की ओर चला गया और पश्चिम में बेथेल और पूर्व में आई के बीच अपना डेरा लगाया। वहां भी उसने एक वेदी बनाई और यहोवा की आराधना की। यह ईश्वर की पूजा भी है। वेदी बनाना, ईश्वर को पुकारना और उसकी आराधना करना। हाबिल, कैन, नोआ और बाद में इब्राहिम, इन्होंने बलिदान चढ़ाकर ईश्वर की पूजा की। बाइबल में आगे हम लगभग सभी पूर्वजों द्वारा ईश्वर को बलिदान चढ़ाते और उनकी पूजा करते हुए देखते हैं। हम बाइबल में केवल महत्वपूर्ण उदाहरणों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 33 वचन 18 से आगे में याकूब को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हुए देखा गया है। मेसोपोटामिया से लौटने पर जाकब कानान देश के शक्षेम शहर में सुरक्षित रूप से पहुंचे और शहर के पास एक मैदान में अपना शिविर लगाया। उसने खेत का वो भाग शेशम के पिता हमोर के वंश से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया। उसने वहां एक वेदी बनाई और उसका नाम इज़राइल के परमेश्वर एल के नाम पर रखा। यहाँ हम जैकब को शेशम में बलिदान चढ़ाकर ईश्वर की पूजा करते हुए देख सकते हैं। आइए अब हम इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर आने के बाद की जाने वाली पूजाओं को देखें। इससे पहले के पूर्वजों ने वेदियां बनाकर पूजा अर्चना की थी। यदि हम हाबिल, कैन, नोआ, इब्राहिम, इसहाक, जैकब को देखें तो हम देख सकते हैं कि लगभग सभी पूर्वज वेदियां बनाकर ईश्वर की आराधना करते थे। पूर्वजों के समय के बाद मिस्र के लोग गुलामी में चले गए। मिस्र के बाहर आने पर जब लोग सिनाई पर्वत के नीचे पहुंचे तो परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर आने के लिए बुलाया। पहाड़ पर चढ़ने पर मूसा ने 40 दिन और रात तक बिना भोजन या पानी के उपवास किया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए उसने मूसा को उपासना का एक नमूना प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा से इस मॉडल का अनुसरण करते हुए बसलेल और अहोली आब से मदद लेते हुए, जिन्हें परमेश्वर ने इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया था, परमेश्वर की उपस्थिति का एक तंबू बनाने के लिए अनुरोध किया। ईश्वर ने इस तंबू में पूजा करने को कहा। परमेश्वर द्वारा मूसा को दिखाए गए मॉडल के अनुसार निर्मित तंबू को परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू कहा जाता है। ईश्वर ने इस तंबू में पूजा करने का उचित तरीका बताया। लेविटिक्स की पुस्तक में ईश्वर ने ईश्वर की पूजा के लिए 5 प्रकार की भेंट का आदेश दिया। हम इससे जल्दी निपटेंगे। लेविटिक्स अध्याय 1 शीर्षक ही है बलिदान पूरे जलाए गए। लेविकस अध्याय 2 का शीर्षक अनाज प्रसाद। लेविकस अध्याय 3 का शीर्षक फेलोशिप प्रसाद। चौथे अध्याय का शीर्षक
अनजाने पापों के लिए प्रसाद है। और अंत में 5वां अध्याय है, वचन 14 का शीर्षक पुनर्भुगतान प्रस्ताव है। यहाँ देखिए, ईश्वर ने आदेश दिया है ईश्वर की उपस्थिति के तंबू में इन 5 प्रकार की भेंटों के साथ उनकी पूजा की जानी चाहिए। भेंटों के 5 प्रकार कौन से हैं? संपूर्ण रूप से लाए गए बलिदान, अनाज की पेशकश, फेलोशिप की पेशकश, अनजाने में हुए पापों के लिए पेशकश और पुनर्भुगतान की पेशकश। हमें इनमें से प्रत्येक के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पवित्र बाइबल में उल्लेखित विभिन्न पूजाओं से गुजरेंगे और देखेंगे कि वे पवित्र यूचरिस्ट से कैसे संबंधित हैं। ध्यान से सुनो। एक बार जब वे वादा किए गए देश में पहुंच गए, तो क्या आप उस राजा का नाम बता सकते हैं जिनसे प्रभु के लिए एक मंदिर बनवाया? हाँ, ये राजा सुलेमान है। राजा सुलेमान ने मूसा को प्रकट किए गए परमेश्वर की उपस्थिति के तंबू के नमूने के अनुसार मंदिर का निर्माण करवाया था। भेंट के 5 प्रकार, साबुत जले हुए बलिदान, अनाज की भेंट, फेलोशिप की भेंट, अनजाने में पापों के लिए भेंट और पुनर्भुगतान की भेंट इस नए मंदिर में भी मौजूद थे। इसलिए जेरूशलेम के मंदिर में उन्होंने ये 5 अलग अलग भेंटें चढ़ाकर प्रभु की आराधना की। तो बाइबल में ईश्वर की आराधना कैसे होती है? बलि चढ़ाकर। बाइबल के अनुसार ये पूजा है। विभिन्न गैर कैथोलिक समूह से गुमराह न हो जो अन्यथा बुद्धिमानी का दावा करते हैं। केवल स्तुति गाना और किसी गीत पर ताली बजाना बाइबल में वर्णित पूजा का तरीका नहीं है। बाइबल में हम कौन सी विधि देखते हैं? हालेलुया! बलि चढ़ाकर पूजा करना बाइबल में दर्शाई गई पूजा की उचित विधि है, जो ईश्वर द्वारा सिखाई गई पूजा की विधि है। इसलिए वापस आकर हम देखते हैं कि कुछ दशकों तक मंदिर में पूजा होने के बाद जब लोगों को बेबीलोन में निर्वासित किया गया, तो बेबीलोन के राजा ने मंदिर को पूरी तरह से जला दिया था। इसलिए उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया। निर्वासन के बाद लोगों की वापसी पर बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भी उन्होंने 5 अलग अलग प्रकार के बलिदान देकर ईश्वर की पूजा की। क्या आपको यह समझ आ रहा है? तो इस विधि के बाद ईसा मसीह का समय आता है। दूसरा मंदिर अभी भी यीशु के काल में है ना? यीशु द्वारा मंदिर को साफ करने के बारे में अनुच्छेद बाइबल में है। अब आते हैं इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण 10 मिनट। कृपया अतिरिक्त ध्यान दें। मैं ये समझाने जा रहा हूं हम पवित्र मिस्र चढ़ाकर ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं। आपको कनेक्शन को समझना चाहिए। ध्यान से सुनो। तो वापस आते हैं। यीशु के समय में जेरूशलेम में मंदिर में पूजा की जाती थी और यीशु भी मंदिर में पूजा करने गए थे। जैसे जैसे उनके क्रूस पर चढ़ने के दिन नजदीक आए, यीशु ने भविष्यवाणी की कि मंदिर को इस तरह नष्ट कर दिया जाएगा कि कोई भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं बचेगा। यीशु की मृत्यु कालवरी में क्रूस पर हुई और तुरंत मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो पर्दा जो परम पवित्र स्थान के सामने था। हालांकि यहूदियों ने इस पर्दे की मरम्मत की थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार रोमनों ने यीशु के क्रूस पर चढ़ने के 40 वर्षों के भीतर मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही मंदिर में बलि चढ़ाकर पूजा करने की यहूदी परंपरा पूरी तरह से बंद हो गई थी। क्या आज भी यहूदी लोग बलि चढ़ाते हैं? नहीं। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के साथ ही यहूदी धर्म में बलि चढ़ाने की प्रथा समाप्त हो गई। मंदिर को नष्ट कर दिया गया और इसलिए यहूदी पुरोहित और मंत्रालय भी बंद हो गया, क्योंकि पुरोहित का मुख्य कर्तव्य इस मंदिर में था। यीशु कहते हैं, इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं इसे खड़ा कर दूंगा। सेंट जॉन आगे बताते हैं कि यीशु जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे थे वो उनका शरीर था, न कि पत्थर से बना भौतिक मंदिर। तो इससे हम समझते हैं कि यीशु के शरीर या स्वयं यीशु ने जेरूशलेम में मंदिर का स्थान ले लिया। जेरूशलेम के मंदिर में होने वाली 5 प्रकार की भेंटों के बजाय परमेश्वर के मेमने यीशु को पूरे विश्व के पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाना था। यीशु ने उस भेंट या जानवर का स्थान ले लिया जिसे वेदी पर बलि किया गया था। मंदिर का स्थान स्वयं यीशु ने लिया। इसी प्रकार
प्रसाद और पुरोहित का स्थान भी स्वयं यीशु ने लिया, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा याजक बना रहेगा। अतः यीशु ने यहूदी पुरोहिती व्यवस्था को भी प्रतिस्थापित कर दिया। यीशु ने पुराने नियम के 3 चीजों को प्रतिस्थापित या पूरा किया, अर्थात मंदिर बलिदान, यहूदी मंदिर और अंत में लेवियों का पुरोहिती। ध्यान से सुनो, पुराने नियम के यहूदी मंदिर, उनके बलिदानों और पुरोहिती के स्थान पर केवल यीशु ही है। गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने कालवरी में क्रूस पर अपने शरीर का बलिदान दिया। यीशु ने अपने शिष्य को सूचित किया था कि वो क्रूस पर अपने शरीर का बलिदान देंगे, और उन्होंने अपने शिष्यों से ये बलिदान दोहराने और उनके शरीर और रक्त का उपभोग करने का भी अनुरोध किया था, जिससे वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। पूजा का सही रूप बलिदान चढ़ाना है और आपको बलि चढ़ानी चाहिए। यीशु ने कालवरी में रक्त बहाकर जो बलिदान दिया, उसे मनुष्य द्वारा दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु की बलिदान मृत्यु अनंत काल के लिए अर्पित की गई है। सही, कालवरी में क्रूस पर यीशु की मृत्यु एकमात्र शाश्वत बलिदान है। यीशु जानते हैं कि आप और मैं क्रूस पर इस मृत्यु को दोहरा नहीं सकते। इसलिए अंतिम भोज के दौरान यीशु ने रोटी ली और कहा, ये मेरा शरीर है जिसे कल क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कप लिया और कहा, ये मेरा खून है जो कल क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु ने हमसे अनंत जीवन पाने के लिए उसके शरीर और रक्त का उपभोग करने का अनुरोध किया था, और भगवान की उचित पूजा करने के लिए हमें यीशु की बलिदान मृत्यु को दोहराना चाहिए। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें वही बलिदान देना चाहिए जो यीशु ने क्रूस पर दिया था, अन्यथा हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन यीशु जानते हैं कि हम खून बहाकर क्रूस पर अपना बलिदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने बलिदान से पहले की रात अंतिम भोज के दौरान यीशु ने अपने शिष्यों को घोषणा की कि वो पवित्र रूप से अपने शरीर और रक्त को अर्पित कर रहे हैं, जिसे कल क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण शब्द है सैक्रामेंटल। यीशु ने अपने शरीर और रक्त को इस वेदी पर, अर्थात इस सदन की इस मेज पर चढ़ा रहे हैं। ये रोटी और शराब नहीं, बल्कि अगले दिन क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला यीशु का शरीर और रक्त है, क्योंकि हम क्रूस पर खून बहाकर यीशु के बलिदान की नकल नहीं कर सकते। यीशु ने एक दिन पहले पवित्र प्रतीकों का उपयोग करके उसी बलिदान को पवित्र तरीके से पेश किया और हमें अपना शरीर और रक्त दे रहे हैं। हमें इस बलिदान को दोहराकर ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। क्या आपको समझ में आया? अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईसाई पद्धति के अनुसार ईश्वर की उचित पूजा के लिए बलि चढ़ाना आवश्यक है। ये बलिदान क्या है? ये पवित्र मांस के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप ताली बजाकर, नृत्य करके, ईश्वर की स्तुति गाकर प्रार्थना करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। केवल जोर से हालेलुया कहने से उचित पूजा नहीं होती है। ईसाई पद्धति के अनुसार ईश्वर की उचित पूजा करने के लिए हमें एक वेदी, पवित्र मांस पर पवित्र प्रसाद चढ़ाना होगा, जैसा कि यीशु ने अंतिम भोज में चढ़ाया था। पूजा का कोई अन्य रूप, चाहे वो गाना गाना, नृत्य करना, ईश्वर की स्तुति करना, ये पवित्र मांस के माध्यम से ईश्वर की पूजा करने के बराबर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, पवित्र मिस्सा पूजा का उचित, पूर्ण और उच्चतम रूप है। क्या आप समझ पाए? अब जब हम समझ गए हैं तो हमें अपने जीवन में पवित्र मांस को अधिक महत्व देना चाहिए। आज सभी आसुरी प्रभावों की जड़ पवित्र मांस के प्रति हमारा अपमानित रवैया है। स्तुति और आराधना के सत्र के दौरान अच्छे भावात्मक अनुभव को अक्सर आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है, जो सच नहीं है। यहाँ तक कि गैर भक्ति गीतों पर नृत्य भी एक समान भावात्मक अनुभव ला सकता है। वास्तविक आध्यात्मिकता
वेदी पर पवित्र मांस के साथ ही शुरू होती है। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, आपका और आपके परिवार का भाग्य और समृद्धि आपके दैनिक पवित्र मास में आपकी भक्ति, सावधानी, पवित्रता और रुचि पर निर्भर करेगी। यदि आप पवित्र मास में उचित रूप से शामिल होंगे तो आपके परिवार के सभी क्षेत्रों में समृद्धि होगी। तो कृपया इसे समझने का प्रयास करें। मैंने पूजा के दौरान लोगों के हाथों को क्रॉस करके खड़े होते देखा है, जो कि पूरी तरह से मूर्खता है। औसत साप्ताहिक पवित्र मास की अवधि 1 घंटे से कम होती है। आपको यह समझना चाहिए कि यह छोटा सा समय आपके और आपके परिवार के भाग्य में भारी बदलाव ला सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके उतने अधिक पवित्र मास में भाग लेने का प्रयास करें और हमारे ईश्वर की पूजा करें। पूजा का उचित और उच्चतम रूप पवित्र मास है। अन्य सभी प्रार्थनाएं इस पूजा में सहायता करती है। हम देखते हैं कि भगवान सच्चे उपासकों की तलाश कर रहे हैं। एक सच्चे उपासक बनने के लिए पवित्र मास में ध्यानपूर्वक भाग लें। आइए खड़े हों। ईश्वर की दिव्य एवं शक्तिशाली दया हम पर अवतारित हो। इसके लिए ईश्वर की आराधना की इस अवधारणा को समझना आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक पवित्र मास के दौरान हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सिरोमलंकारा कैथोलिक संस्कार के पवित्र मास में ईश्वर आप पवित्र हैं जैसी एक पूजा प्रार्थना है। परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। ईश्वर आप पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। अमर ईश्वर आप पवित्र हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। ईश्वर आप पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। अमर ईश्वर आप पवित्र हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हालेलुया। बैठ जाओ। आइए मैं संक्षेप में बताता हूं कि पवित्र मास के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भले ही ये मामूली लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पवित्र मास प्रार्थना पुस्तक का उपयोग करना चाहिए। घर पर पवित्र मास की प्रार्थनाओं को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इन प्रार्थनाओं के अर्थ को समझना चाहिए। अगर आपको अर्थ समझने में मदद चाहिए तो जानकार लोगों से पूछें। हमें समझना चाहिए कि मेरी प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है। ये प्रार्थनाएं पवित्र मास में उस विशेष स्थान पर क्यों की जाती है, किए गए धार्मिक प्रतीकों का क्या अर्थ है
आदि। बाइबल के उस अंश से जहां यीशु कुएं के पास सामरी महिलाओं से बात करते हैं, हम यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं, तुम सामरी लोग वास्तव में नहीं जानते कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन हम यहूदी जानते हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। इससे पूजा के दौरान ज्ञान के महत्व का पता चलता है। हमें प्रार्थनाओं का अर्थ जाने बिना रोबोट की तरह ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने संस्कार के लिए पवित्र मास की प्रार्थनाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। इसीलिए जैसा मैंने कहा था, आपको अपने संस्कार में उपयोग की जाने वाली पवित्र सामूहिक प्रार्थना पुस्तक की प्रत्येक प्रार्थना और गीत को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इन प्रार्थनाओं और गीतों में प्रत्येक के गहरे अर्थ हैं। यदि आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपने पल्ली पुरोहित से इसका अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। मैं सिरो मलबार संस्कार के पवित्र मास के दौरान की गई प्रार्थनाओं का भी अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा होने के बाद मैं इस पर कक्षाएं लूंगा। मैं आंतरिक अर्थ समझाऊंगा कि पवित्र मास के उस विशेष स्थान पर प्रार्थना का क्या अर्थ है। आपको अपने प्रत्येक पैरिश में एक समूह के रूप में प्रार्थनाओं की गहरी समझ प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको अपने पैरिश पादरी से मदद लेनी चाहिए। आपको प्रत्येक रविवार को 2 घंटे निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पुरोहित से आपको प्रार्थनाओं का अर्थ सीखने का अनुरोध करना चाहिए। आप जितनी शालीनता से पवित्र मिस्सा चढ़ाएंगे, उतना ही आपका भाग्य बेहतरी के लिए बदल जाएगा। पूजा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसा कि आपने बाइबल में देखा, बाइबल में हर कोई बलिदान चढ़ाकर आराधना करता है। यीशु ने घुड़सवार सेना का बलिदान पूरा किया। चर्च उस बलिदान को धार्मिक रूप से जारी रखता है। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, फसह बाइबल में पवित्र मास की ओर संकेत करने वालों में से एक है। कृपया निर्गमन 13:8 लें। जब पर्व आरंभ हो तब आपके पुत्रों को समझाना, तुम ये सब उस काम के कारण करते हो जो यहोवा ने मिस्र छोड़ते समय तुम्हारे लिए किया था। मेरी तरफ देखिए, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम गणना करें कि यीशु फसह की स्थापना के लगभग 1500 साल बाद मना रहे हैं, जब इज़राइल के लोग मिस्र से बाहर आए थे। यदि हम अपने समय से गणना करें तो लगभग था 3500 साल पहले। यीशु के बचपन के समय, जो कि फसह की शुरुआत के 1500 वर्ष बाद था, उसके दौरान कल्पना करें कि एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा है कि वे मेमन की बलि क्यों दे रहे हैं, उसका खून क्यों छिड़क रहे हैं और उसके मांस को खमीरी रोटी और खट्टी जड़ी बूटियों के साथ क्यों खा रहे हैं। इस पिता को अपने बेटे को ईश्वर द्वारा निर्देशित उत्तर ये देना है, जब त्योहार शुरू हो तो अपने बेटों को समझाओ कि तुम ये सब उस काम के कारण करते हो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए तब किया था जब तुमने मिस्र छोड़ा था। ध्यान से सुनो, जैसा कि हमने उस अवधि के दौरान देखा था जब यीशु जीवित थे, जब उपरोक्त घटित हो रहा था, 1500 साल बीत चुके हैं। 1500 साल बाद प्रश्न पूछने वाले इस लड़के को दिए गए उत्तर में पिता ये उल्लेख कर रहा है कि वो मिस्र से आया था, न कि उसके पूर्वजों का जो वास्तव में घटना के दौरान वहां रहते थे। तब ये पिता जीवित नहीं थे ना, लेकिन वो कह रहा है कि वो मिस्र से आया है। यहूदियों का मानना था कि जब वे फसह मानते हैं तो वे मूल फसह में भाग लेने के लिए समय में पीछे चले जाते थे। यहूदी रब्बियों ने व्याख्या की कि 1500 या 2000 या 2500 साल बाद भी फसह का पालन करते समय भी व्यक्ति वास्तव में मूल फसह में भाग ले रहा था। इसीलिए पिता कहते हैं वो मिस्र से निकला। कैथोलिक चर्च द्वारा बताई गई सच्चाई ये है कि जब हम आज यीशु के क्रूस पर चढ़ने के 2000 साल बाद इस मंच पर पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में कालवरी में क्रॉस के नीचे पवित्र मां के साथ खड़े होते हैं। आपको समझ आया? प्रत्येक पवित्र मास के दौरान हम कालवरी में यीशु के मूल बलिदान में भाग ले रहे हैं। जब पुरोहित यीशु के शरीर और रक्त को चढ़ाता है तो संस्कार पूर्वक हम यीशु के मूल बलिदान में भाग लेते हैं। पवित्र यूचरिस्ट का यही अर्थ है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया।
अब हमें पता चल गया है कि ईसाई पूजा क्या है। आइए अब इस विषय पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब इस विषय में गहरे अर्थों वालों का विषय शामिल है। संक्षेप में, पूजा का सर्वोच्च रूप पवित्र मांस है, इसे मत भूलना। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।